फ्रेंड्स नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपको हरिद्वार के 30 दर्शनीय स्थल बताने जा रही हूँ, तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना और आशा करूँगी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। हरिद्वार का अर्थ भगवान या देवता का वास है, जहां आप आकर साक्षात देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। हरिद्वार नाम सुनते ही मन में एक छवि उभरती है, जहां मंदिर की घंटियों की गूंज व पुजारियों के मंत्र उच्चारण स्थल को और भी अधिक आध्यात्मिकता में डुबो देते हैं। हर छोटी दुकानों पर बसते जय गंगे के भजन रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। भगवा वस्त्रों में पुजारियों की छवि वातावरण को और धार्मिक कर देती है। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल आपको प्रभु की शरणों में ले जाएंगे, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु की लीला है ही अपरंपार। भगवान की कृपा दृष्टि अपने पर भरपूर बरसने दीजिए और हो जाइए आराधना में लिप्त, ताकि संसारिक मोह माया से आप कुछ पल का विराम पा सकें। तो फ्रेंड्स आज हरिद्वार के तीर्थ जो मैं दर्शनीय स्थल लाई हूँ, उसमें सबसे पहले मैं जो मंदिर लेके आई हूँ वो है फ्रेंड चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर बसा यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित है। ऊंचाई पर बसा यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि यात्रियों के बीच ट्रैकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे के साथ भक्ति का मेल अद्भुत है। हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थलों में ये भी एक है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा संजो के लाते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था व विश्वास बहुत गहरा है। पहाड़ के ऊपर मंदिर व चारों तरफ हरियाली कितनी शोभा बिखेरता नजर आता है। यहाँ से हरिद्वार की फोटो बेहद सौंदर्यपूर्ण आएगी। यह सबसे प्रसिद्ध हरिद्वार के दर्शनीय स्थल में से एक है। और दूसरी जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, जो आप हरिद्वार में देखने जा सकते हैं, वो है प्रसिद्ध गंगा आरती। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, पर हर संध्या को आरती की जाती है, जो गंगा मैया को समर्पित है। पुजारियों द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों में से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप हर की पैड़ी जा सकते हैं ये गंगा आरती को देखने के लिए। फ्रेंड जो मैं अपना तीसरा स्थल लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो है राजाजी नेशनल पार्क। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरता यह नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति व वन्य जीवों के लिए मशहूर है। प्रकृति व वन्य जीवन प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत शानदार है। पेड़ों की सरसराती ठंडी वायु के बीच यहाँ वहाँ छलांग लगाते पशु पक्षी आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह मुख्य तौर पर बाघ व हाथियों के वन्य जीवन के लिए लोकप्रिय है। यह वन सौल टिक आदि जैसे अन्य पेड़ों से लदा हुआ है। आपको यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, किंग कोबरा, भालू, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली आदि देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे जा सकते हो। फ्रेंड्स जो इसका शुल्क है वो 2800 रुपये तो जीप का है, और 150 रुपये वहाँ एंट्री फीस, और एक 50 रुपये एक दूसरी एंट्री फीस पड़ती है। तो लमसम आपका 3500 रुपये का किराया यहाँ पे आ जाएगा। प्रवेश शुल्क जो लगता है वो 150 रुपये लगता है, और जो विदेशियों के लिए वो शुल्क लगता है वो 600 रुपये है। आप यहाँ सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच जा सकते हैं, और दूसरी टाइमिंग की 2 बजे से लेकर 7 बजे तक की है, तो उस बीच आप कभी भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स जो चौथी मैं अपनी जगह लेके आई हूँ वो है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार का एक और लोकप्रिय मंदिर जो शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत में स्थित है। मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के मस्तिष्क की उपज है। माना जाता है कि मनसा देवी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देती है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।
हजारों हिंदुओं की भीड़ यहाँ हर साल लगी रहती है। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करने मंदिर में आते हैं और ये आस्था रखते हैं कि मनसा देवी उन पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगी। यह सबसे मशहूर हरिद्वार के दर्शनीय स्थल में से एक है मां मनसा देवी मंदिर। फ्रेंड, जो ये मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर के बारे में मैंने बताया, यहाँ आप पैदल यात्रा करके भी जा सकते हैं। थोड़ा चढ़ाई है, अगर आप कर सकते हो तो चढ़ाई ठीक है, नहीं तो आप उड़न खटोला के माध्यम से भी जा सकते हो, जिसका एक जगह टिकट 220 रुपये है, एक जगह उसका टिकट 240 रुपये है। तो आप चाहो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हो। पांचवी जगह जो हरिद्वार में मैं घूमने लायक जो दर्शनीय स्थल है वो है भारत माता मंदिर। हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों की सूची में इस मंदिर का नाम भी शामिल है। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। मंदिर में किसी धार्मिक भगवान की प्रतिमा नहीं है, बल्कि जमीन में भारत का विशाल नक्शा है जो भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है, जिसने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह उनके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर, एक माला व सफेद कपड़ा है। यह मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। वह भारत की विस्तृत जानकारी इस मंदिर से आपको मिल पाएगी। फ्रेंड, जो मैं छठी जो दर्शनीय स्थल लेके आई हूँ हरिद्वार का, वो है वैष्णो देवी मंदिर। कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के नक्शे कदम पर चलता हुआ यह मंदिर भी उसी की छवि है। मंदिर ऊंचाई में स्थित है, इसलिए यह धार्मिक यात्रियों के साथ ही साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी उचित स्थान है। यहाँ से आपको सौंदर्य ही सौंदर्य देखने को मिलेगा। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी देवी, काली देवी व सरस्वती माता की, जिन्हें बेहद महीनता से उकेरा गया है। मंदिर अपनी वास्तुकला व गुफाओं के लिए चर्चित है। यहाँ आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए कश्मीर के मंदिर जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर समझ लीजिए कि यह उसी का छोटा स्वरूप है। यह सबसे नामी हरिद्वार के दर्शनीय स्थल में से एक है। जो फ्रेंड्स, ये वैष्णो देवी मंदिर है, ये ज्वालापुर में स्थित है। ये जगदीश नगर ज्वालापुर में स्थित है। 7वीं जगह जहां आप जा सकते हैं वो है पतंजलि योगपीठ। यह भारत के सबसे बड़े योग व आयुर्वेद संस्थान की सूची में शामिल है। योग के खोजकर्ता ऋषि पतंजलि के नाम पर इस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम रखा गया है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल आना चाहिए। यात्री यहाँ आयुर्वेदिक जांच व दवाइयों के लिए भी आते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में तत्पर रहता है। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। और फ्रेंड्स, अब मेरी है 8वीं जगह, जो है स्वामी विवेकानंद पार्क। हर की पौड़ी के समीप स्थित यह मनोरंजन पार्क बेहद आनंदमय है। हरी घासों के लंबे लॉन व फूलों की बिछी चादर अपना सौंदर्य देखते ही बनाती है। इसे त्रिकोण आकार में बनाया गया है, जहां स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति स्थापित है और भगवान शिव की प्रतिमा भी है, जो दूर से ही दिखती है। यात्री यहाँ हर की पैड़ी का सुंदर नजारा देखने के लिए व पिकनिक आदि मनाने के लिए आते हैं। आपको यहाँ सुबह और शाम को लोग टहलते हुए भी दिखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो पार्क है ये हरिद्वार में ही स्थित है और आप आ सकते हो। 9वीं जगह जो मैं लेके आई हूँ हरिद्वार में जहाँ आप जा सकते हैं वो है बड़ा बाजार। यह बाजार मुख्यतः रुद्राक्ष व आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद के लिए मशहूर है। यहाँ आपको लकड़ी से बनी वस्तुएं व हस्तशिल्प के भी यात्रियों के बीच जो प्रचलित है वो आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ लजीज स्वादिष्ट देशी पेड़ा खाने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जब आपके मुंह में से पेड़े खुलेंगे तो आप वाह किए बिना नहीं रह पाएंगे। धार्मिक आभूषण भी आप यहाँ आकर बटोर सकते हैं। आध्यात्मिकता में डूबे इस माहौल को विदेशी यात्री भी खूब पसंद करते हैं। 10वीं जगह जो मैं लेके आई हरिद्वार की वो तो कुंभ मेला है। वो तो सभी इसके बारे में जानते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता, इन्हीं सबका संगम है हरिद्वार का कुंभ मेला। गंगा मैया की गूंज व पावन धरती पर अपनी आस्था बिखेरते लोग यही हैं। यहाँ का आकर्षित माहौल, हर 12 वर्ष बाद यहाँ करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ता है, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने रंगों में लीन किया हुआ है। ऐसा दृश्य जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसी आस्था ने विदेशियों के मन में भी विश्वास जगाया है और इस पावन नदी के गवाह बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुंभ मेले में भी आ सकते हो, जो विकास कॉलोनी रानीपुर में लगता है। 11वीं जगह जो है वो है आनंदमय आश्रम।
प्रख्यात आध्यात्मिक व्यक्तित्व मां आनंदमयी को समर्पित आश्रम हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। आध्यात्मिक प्रवास घाट से पैदल दूरी पर स्थित और रेलवे स्टेशन से भी आसानी से पहुंचा सकता है। आश्रम परिसर में बहुत सारी इमारतें हैं। गायत्री यज्ञशाला, अतिरुद्र यज्ञशाला, रुद्राक्ष वृक्ष और शंकराचार्य हॉल आश्रम परिसर की कुछ प्रमुख इमारतें हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आश्रम देखने आते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरी 12वीं जगह है शांति कुंज। हरिद्वार दर्शन का मतलब एक शांतिपूर्ण स्थान। शांति कुंज हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आश्रम एक आदर्श स्थान है जो जीवन में मूल्यों के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। आश्रम में जीवन जीने की कला सिखाने वाले कार्यक्रम वहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। न केवल हिंदू बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग जीवन के विभिन्न सत्यों के बारे में जानने के लिए आश्रम में आते हैं। फ्रेंड, जो शांति कुंज है ये सप्तऋषि रोड मोतीचूर हरिद्वार में पड़ता है। फिर मेरी 13वीं जगह है गऊ घाट। गऊ घाट ज़्यादातर उन लोगों द्वारा दौरा किया जाता है जो अपने प्रियजनों की सुरक्षा और भलाई चाहते हैं। गौ घाट एक दिन में हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गंगा नदी के किनारे बैठकर दैवीय हस्तक्षेप की तलाश करने के लिए यह घाट एक आदर्श स्थान है। सुभाष घाट के आसपास स्थित गऊ घाट को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राख विसर्जित की गई थी। फ्रेंड्स, अब मेरी 14वीं जगह है विष्णु घाट। प्रसिद्ध भगवान विष्णु के नाम पर यह घाट बाईपास रोड और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पैदल दूरी पर स्थित है। विष्णु घाट हरिद्वार में सबसे शांत और प्रवास स्थलों में से एक है। विष्णु घाट अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है और हरिद्वार के अन्य घाटों की तुलना में यहाँ भीड़ कम होती है। आसपास रहने के पर्याप्त विकल्प और भोजनालय के साथ ठहरने की योजना बनाना यहाँ आसान है। 15वीं जो दर्शनीय स्थल है हरिद्वार में वो है नीलधारा पक्षी विहार। परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान नीलधारा पक्षी विहार विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए जाना जाता है। चंडी देवी मंदिर के नजदीक स्थित प्रकृति पार्क पक्षियों के लिए एक आदर्श सैरगाह है। पक्षी देखने के अलावा यात्री यहाँ अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। आप यहाँ ट्रैकिंग करने जा सकते हैं और आश्चर्यजनक शिवालिक हिमालय को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं जो पार्क क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है जिसे अक्सर पार्क क्षेत्र के अंदर देखा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये नीलधारा पक्षी विहार है ये कुमार बैंक्वेट हॉल रानीपुर मोड़ हरिद्वार में स्थित है। 16वीं मेरी जगह हरिद्वार की जो दर्शनीय है वो है भूमा निकेतन मंदिर। भूमा निकेतन मंदिर हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह सप्त सरोवर मार्ग में स्थित है और हमेशा हलचल भरा रहता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पार्वती और शिव की मूर्तियां हैं। मंदिर में कई देवी देवताओं की अन्य मूर्तियां भी हैं। यह मंदिर जितना खूबसूरत है आपको इसे देखने से नहीं चूकना चाहिए। इस मंदिर में दूर दूर से पर्यटक दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जो ये स्थित है वो है मोतीचूर हरिद्वार में। 17वीं जगह है वो है कुशाव्रत घाट। कुशाव्रत घाट को सबसे पवित्र घाट माना जाता है और हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। कुशाव्रत घाट वह जगह है जहां मृतक का अंतिम संस्कार और जुलूस निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध घाट की स्थापना 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। यह सिद्धांत यह भी है कि महान ऋषि दत्तात्रेय ने इस घाट पर बहुत समय बिताया था। इस पवित्र जल में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। 18वीं मेरी जगह है फ्रेंड्स बिरला घाट। विष्णु घाट के ठीक बगल में स्थित बिरला घाट हरिद्वार के सबसे पुराने घाटों में से एक होने के लिए जाना जाता है, जो इसे हरिद्वार में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक बनाता है। माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है और कई भक्त इसके लिए यहाँ डुबकी लगाते हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सीढ़ियों के पास सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं।
फ्रेंड्स 19वीं मेरी जगह है भीमगोंडा टैंक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भीमगोंडा टैंक एक पवित्र जल टैंक है और इसका नाम भीम के नाम पर रखा गया है, जो 5 पांडव भाइयों में से एक थे। हरिद्वार में यह जल टैंक, जिसे अब गंगा नदी के पानी से नवीनीकृत किया गया है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। यह स्थान हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आपको खूबसूरत पानी के फुहारे और फूलों की क्यारियां भी देखने को मिलेगी। 20वीं मेरी जगह है फ्रेंड्स गौरी शंकर महादेव मंदिर। गौरी शंकर महादेव मंदिर हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सेटिंग सुंदर है। मंदिर के बगल से गंगा बहती है और विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि इसे और भी सुंदर बनाती है। हिमालय की पृष्ठभूमि और मंदिर की सुंदर सेटिंग एक जादुई आभा पैदा करती है। पर्यटक इस स्थान में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। 21वीं जो जगह है फ्रेंड्स फन वैली वाटर पार्क है। ये वाटर पार्क अब बंद हो चुका है, तो इसकी बात तो क्या ही करनी। 22वीं जो जगह आप हरिद्वार में आ सकते हो घूमने, वो है अद्भुत मंदिर। हरिपुर कला में स्थित यह भव्य मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। 3 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर का निर्माण 2000 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 16 साल लगे थे। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में हरी भरी हरियाली और कलकल करती नदी है, जो इसे हरिद्वार के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। 23वीं मेरी जगह हरिद्वार में घूमने के लिए है, वो है दक्ष प्रजापति मंदिर। हरिद्वार में देखने लायक शीर्ष धार्मिक स्थानों में से एक दक्ष प्रजापति मंदिर है, जिसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी सती को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर का नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पे रखा गया है। यदि आप इस स्थान को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, तो आपको शिवरात्रि के दौरान इस मंदिर का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। 24वीं मेरी जो जगह है घूमने की, वो है पावन धाम। हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक पवन धाम, जो भागीरथी नगर में स्थित है। इसका रखरखाव मोगा की गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। एक बार जब आप इस स्थान में जाएंगे, तो आप धाम की जटिल वास्तुकला, विस्तृत कांच के काम और कीमती पत्थरों और रत्नों से सजी मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह हरिद्वार में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। 25वीं जो जगह है वो है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्ला पर्वत की घाटी में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर एक और हरिद्वार पर्यटन स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके बाद उन्होंने उनसे विवाह करना स्वीकार किया था। यह स्थान जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक आदर्श सप्तांत स्थान बनाता है। 26वीं जो मेरी जगह है वो है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है। यही कारण है कि यह हरिद्वार में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यह मंदिर उन 3 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। नवरात्र और कुंभ मेले के दौरान यहां आपको पर्यटकों और धार्मिक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। 27वीं जो मेरी जगह है वो है दूधारी बर्फानी मंदिर। सफेद संगमरमर से बनी अद्भुत संरचना दूधाधारी बर्फानी मंदिर हरिद्वार के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। दूधारी बर्फानी आश्रम में स्थित इस मंदिर में भगवान राम और देवी सीता और भगवान शिव और देवी पार्वती जैसे सभी मुख्य हिंदू देवताओं को समर्पित छोटा मंदिर है। आशीर्वाद लेने और प्रकृति के बीच ध्यान करने के लिए इस मंदिर में पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये जो स्थित है ये है भगीरथी नगर भूपतवाला हरिद्वार में। 28वां जो हरिद्वार में दर्शनीय स्थल है वो है सुरेश्वरी देवी मंदिर। देवी दुर्गा को समर्पित सुरेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार में एक पुराना मंदिर है। यह हरे जंगलों के बीच बाहरी इलाके में स्थित है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के अलावा हरिद्वार में देखने लायक लोकप्रिय स्थानों में से एक है। साल भर कई पर्यटक शांतिपूर्ण माहौल पाने और देवी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस मंदिर में लोग आते हैं। 29वीं जगह है वो है परमार्थ निकेतन आश्रम।
परमार्थ निकेतन आश्रम एक धार्मिक स्थल है जो हरिद्वार के आसपास स्थित है। यह आश्रम उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है जो ध्यान करना पसंद करते हैं और कुछ आध्यात्मिक और शांत क्षणों के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। सुबह और शाम की आरती के अलावा आश्रम विभिन्न कार्यशालाओं और ध्यान शिविरों का आयोजन करता है। अंतिम जो मेरी जगह है वो हरिद्वार में, मतलब ये शिवानंद आश्रम है। ये ऋषिकेश के नज़दीक, मतलब ऋषिकेश हरिद्वार के मध्य में पड़ता है। हरिद्वार के बाहरी इलाके में एक और लोकप्रिय आश्रम शिवानंद आश्रम, जो योगासन, प्राणायाम, व्याख्यान, खुली चर्चा आदि के मिश्रण के साथ साथ ध्यान और मेडिटेशन की अपनी शैली के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान की पेशकश करने के लिए जाना जाता है। जो शिवानंद आश्रम है ये राम झूला गंगा वाटिका, ये ऋषिकेश में पड़ता है। मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रास्ता कटता है उसमें पड़ता है ये। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करूंगी फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये मैंने आज आपको बताया हरिद्वार के दर्शनीय स्थल। हरिद्वार में अगर कभी आप घूमने आते हो तो आप ऐसी 30 कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हो फ्रेंड्स। और एक लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो हरिद्वार है ये अपने शांत पहाड़ों, आश्चर्यजनक नदियों और आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को हिंदू तीर्थ स्थलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार में जब कभी आते हो तो आपको जो दर्शनीय स्थल है यहाँ मंदिर ही मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी पूरी वीडियो मैं ये बना चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरी वीडियो, और जब भी कभी आप हरिद्वार विजिट करें तो आप इन जगहों में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।